और जितनी जाट की तौहीन इन्होंने करी, आज केंद्र में एक भी कैबिनेट मंत्री जाट नहीं है। जाटों की लड़की आके वहां पड़ी रही धरने पे, कोई बोला इनके बारे में? जाट के आरक्षण की लड़ाई हरियाणा में लड़ी और 25 हाँ नहीं, मैं तो जो ये कह रहे हैं वही सही है, सच्चाई है। मैं ये पूछना चाहूँ, सुनिए, उन्होंने कहा कि जैन जी को राज्यसभा ये भेजेंगे, इन्होंने ये कहा ना जाटों की बात। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जो बने थे अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव, वो चौधरी की देन से बने थे। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं भी सम्मान करता हूँ इस चीज का। मगर मुझे ये बताइए, आप जो कह रहे हैं ये, जब हमारी बेटी धरने पर बैठी थी इज्जत की, उन्होंने अपनी इज्जत की दुहाई लगाई, जब कहाँ सोए हुए थे? मेरा सवाल है इनसे। दूसरा सुनिए, दूसरा अच्छा, एक की 3 बेटियों की इज्जत लूटी गई। भाजपा के 3 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव लड़ाते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बलात्कार थे तीनों। आंदोलन किया, तुमने कौन सा आंदोलन किया? एक आंदोलन का नाम बता दो। समाजवादी पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया? कौन सा किसान का किया तुमने आंदोलन आज तक? एक किसान आंदोलन में भूमिका बता दो अखिलेश यादव की। बेटियों पहलवानों के आंदोलन में कोई इनका वो दिखा दो कि इन्वॉल्व हो, किसी चीज पर ब्रजभूषण हो, कोई भी हो, किसी मामले पर अखिलेश यादव के मुंह से कोई जवान निकली हो तो। इनकी याददाश्त थोड़ा छोटी है। अभी रामपुर तिराहा कांड में कितने लोगों को सजा हुई? उसमें बहन बेटियों के साथ क्या तो भूल गए आप? उत्तराखंड की बेटियों के साथ किसने किया था? मुख्यमंत्री जिनने बहन बेटियां बात कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए बहन बेटियों की बात करते हुए। रामपुर तिराहे पे आप लोगों ने सरेआम उत्तराखंड की बेटियों को इज्जत लूटी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और एक भी कार्रवाई नहीं हुई। आप भूल गए मुजफ्फरनगर में 2013 में जिनके बच्चे मार दिए गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए आप लोगों ने। मणिपुर कांड को भी याद कर लेते, जहाँ लड़कियों को नंगा घुमाया गया। मेरे ख्याल से तमाम दुनिया में कहीं नहीं घुमाया गया। कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने खाया। कोरोना काल में कुत्तों ने, इन्होंने उसका भी 52 करोड़ का चंदा ले दिया एक दिन में। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरी एक अपील मेरी एक अपील सुन लीजिए। एक मिनट सर, कोई भी पक्ष एक अपराध की तुलना कर दूसरे अपराध से करेगा तो आप लोग अपराध के ग्राफ को ही बड़ा कर रहे हैं। अगर उधर अपराध गलत है तो इधर भी अपराध गलत है। मैं वापस बोल रहा हूँ, पर अपराध का जवाब अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो हम कर रहे हैं ना, किसान का है। ऐसा है, ये भाजपा के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है इन्होंने भंग कर दिया, उसको 2 साल हो गए। 2 साल से इन्हें जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग याद नहीं आया, और अब एक महीना पहले इन्होंने 12 लोगों की भर्ती की है उसमें, और एक अध्यक्ष इन्होंने नॉमिनेट किया है। वहाँ बच्चे जो है बच्चे जो है वहाँ धरने में बैठे हुए 5 साल से, नौकरी देने का काम नहीं हो रहे। बच्चे बेरोजगार हैं, मरने को तैयार है। कोई मुख्यमंत्री, कोई शिक्षा मंत्री उनसे जाके मिला? मैं तो उसमें एक सवाल और जोड़ दे रहा हूँ। ये जो 3 पेपर एक साथ लीक होते हैं, और मैं इसलिए ये सवाल जोड़ रहा हूँ, आज दिन भर हमने अलग अलग वर्गों से बात की है, जिसमें युवा भी हैं। बिजनौर के, अरे साहब अब मुझे सवाल तो करने दीजिए। बिजनौर के बच्चों ने मुझे ये कहा, 6 महीने 8 महीने तैयारी की, पेपर लीक हुआ, 6 महीने बाद परीक्षा होगी, 1.25 साल का हर्जाना कौन भरे? क्या कोई सांसद उसके 1.25 साल का कार्यकाल कम कर दे, उसको अच्छा लगे? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ये नकल की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने कराई उत्तर प्रदेश में। रुकेगी कब सर? वो रुकेगी? हम पूरा प्रयास, क्योंकि जो ढर्रा बिगड़ जाता है, जो बीमारी बढ़ जाती है, उसको रोकने में वक्त लगेगा, निश्चित रूप से वक्त लगेगा। पर सब ये नकल माफिया जो इन्होंने पैदा किए थे, इनको समाप्त करके योगी छोड़ेगा। जेल में ठूसे जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों को खत्म किया जा रहा है, इन्हें जड़ से उड़ाया जा रहा है। जो माफिया पेपर आउट पहले भी होते थे, लेकिन वो पेपर आउट पता नहीं चलता था, लोग अपना करके अपना एग्जाम दे देते थे, पास हो जाते थे। लेकिन अब ओपन क्या वो अब रुकेगा? योगी जी तो रोकने की कोशिश कर, इसलिए पेपर कैंसिल किया। निष्पक्ष परीक्षा होगी। विपक्ष ने पूरे सनातन को खत्म करने का काम किया है। से फिर कहीं और चले जाते हैं, और यही मैं बोल रहा हूँ, फिर जब मुद्दे छूटते हैं ना, वो वाजिब सवाल जो बच्चों ने पूछा है वो रह जाता है। मुद्दा महत्वपूर्ण यही है। इसमें है ना, जो जनता बोले महत्वपूर्ण वो है। और जनता ने एक सवाल मुझसे पूछा, मैं अपना धर्म निभा। ये विपक्ष बोल लिया है, जनता नहीं बोल रही। मैं तो बात किया हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मुझसे बच्चों ने बोला है, और आप भी मौजूद थे। महंगाई चरम सीमा पे है सर, महंगाई चरम सीमा पे है, जनता तरस है, लोग भूख की कगार पे। बताइए आप जनता तरस है। ये जो पेपर, सुनो, ये जो गैस पेट्रोल दाल, आपस में तो दोस्ती रख लो। ये जो पेपर लीक हुए हैं,
ये भाजपा के लोग खड़े हैं, उसमें जी उसमें विधायक का भाई पकड़ा गया इनके लोग पेपर लीक में। यही पेपर लीक कराते हैं सर। जनता के मुझ चलो, जनता सुनो, मैं किसान हूँ, 65 साल में डीजल हुआ 60 रुपए और 10 सालों में 9 सालों में डीजल पहुंचा 90 रुपए, यानी कि वहाँ 1 रुपए से कम साल भर में बढ़ता था। और है यहाँ 1 साल में 3 रुपए डीजल पे कांग्रेस के राज में 3 रुपए 56 पैसे टैक्स था, आज 31 रुपए कुछ पैसे टैक्स है। और ये एक मुद्दा है जो आप लोगों ने भी खूब उठाया कि भाई ट्रैक्टर चलाता है किसान, उन दामों पर भी आप लोगों ने विरोध किया। मुश्किल हो जाता होगा ना 2 महीने पहले जहाँ विरोध कर रहे थे वहां बात करना। हम विरोध कर रहे थे तो विरोध हमारे अभी भी कायम है, हम उन कामों को मनवाएंगे। अगर रेट कम करवाएंगे, अगर हम साथ में आए हैं तो अपनी मांगे रखेंगे इनके साथ और मिलके जो भी फैसले होंगे मिलके होंगे। खूब सारे आरोप आते हैं और जब वही वाली बात, इतने सारे जो सवाल है, क्या जवाब रहे? अभी हम सरकार में शामिल हुए हैं, जो मुद्दे हमारे थे, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, हम उस पर कायम है, उस पर हमेशा कायम है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि सवाल विपक्ष उठाता है, विपक्ष उठा रहा है, और यहाँ पर खत्म करता हूँ क्योंकि हर एक चर्चा की सीमा होती है। कुछ देर से जुड़े उनको लगता है वक्त कम मिला, लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूँ। और एक सुन लीजिए, हाँ मैं तो वापस सबसे एक बार करूंगा और मेरा सिर्फ एक सवाल है अंत में, वो ये, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा, और एक बोलिएगा, बहुत देर चलेगा ना तो वो वाद विवाद बन जाएगा, एक मुद्दा जिस पर जनता वोट करने जा रही है। कोई कर्जा लेके आदमी मकान बना ले, कार बना ले, वो तरक्की नहीं होती है। आज 55 लाख करोड़ कर्जा था सन 2014 में, आज 182 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया। सब ऊपर से लिपा पोती हो रही है। अब आम आदमी तो महंगाई के उससे मर रहा। मेरे गांव से 7 रुपए एक मुद्दे पर बात करें। आपने कहा महंगाई, हाँ, ये जो सरसों का तेल 80 रुपए से 160 रुपए, 80 रुपए से 160 रुपए पहुंच गया। ऐसे ही तमाम दालें, इन चीजों के रेट जो बढ़े हैं, ये मैं आपको बताऊं क्यों बढ़े हैं। सुनिए क्यों बढ़े हैं, क्योंकि अलग उतना बड़ा वो भी बोले, फिर उतना बड़ा वो भी बोले। हाँ, क्योंकि अलग, मैंने अभी कहा ना, एक एक करके आऊंगा। हाँ, बात होने दो। चूंकि ये लोग देखते हैं, वो बोलते हैं यही नेता है हमारे, फिर लोग भी बोलते हैं हम भी ये करें क्या। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड में उद्योगपतियों से चंदा लिया इस सरकार ने, उसकी वजह से जो चंदा इन्होंने लिया उसकी वजह से उन्होंने रेट बढ़ा दिया। उसमें पीछा कौन है? पीछे है आप और हम, पीछे तो उसमें जनता है ना, पीछे आप और हम है। तो महंगाई का कारण आपने समझाया जी। देखो जी, बीजेपी सरकार झूठ पर आई, गंगा के और गाय के नाम पर आई। बिजनौर में बैराज कुछ करके देख लो, गंगा मैया ऐसी गंदी हुई पड़ी है कि वहाँ मुद्दे पे आ रहा हूँ, गंगा और गाय के नाम पर ही आई है। गाय गौशालों में बुरा हाल है, जाकर देख लो। उन मुद्दों को हम बना रहे हैं, उनका काम हम करेंगे। हम इन मुद्दों से बहुत बढ़िया। इतना ही एक लाइन में अगर आप लोग मुद्दे पर बोले। देखिए, एक मुद्दा मेरा यह है, किसान के हित में सिर्फ और व्यापारी के हित में सबसे बड़ी जीएसटी, और दूसरा 700 जो मौतें हुई है दिल्ली के अंदर, क्या जेएनजी और या मोदी सरकार जी और ये हमारे भाजपा के लोग उनके लिए क्या प्रावधान कर चुके हैं? सिर्फ मैं ये जनहित में बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, आज किसान की बात करेंगे इंडिया गठबंधन, व्यापारियों की बात करेगी, उन युवाओं की बात करेगी जो 10 साल से धक्के खाते घूम रहे हैं। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात भी समाप्त करूंगा। कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, फौलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिसके घर औलाद नहीं। ये बात करते हैं बच्चों का जिस तरह नंगा नाच हुआ, तमाम दुनिया में नहीं हुआ होने का। गंगा पे जिस तरह से ढांसे जलाई गई, कुत्तों ने खाई, कभी जीवन में नहीं हुआ। और ये बात करते हैं विकास की। एक मुद्दा वापस, वो बहुत बड़ा, गरीब, किसान, युवा, महिला, ये 4 मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री के प्रायोरिटी लिस्ट में हैं और उन्होंने इस पे पहले भी काम किया है और अब भी भविष्य में काम करेंगे। देखिए, बेरोजगारी कहीं नहीं है। मेरे बेटे ने भी बीटेक करा था, बीटेक करते उसका प्लेसमेंट हो गया, जॉब पर चला गया। जो ना करने वाला है वो तो बेरोजगार है, और जो करने वाला उसके लिए कहीं भी है रोजगार है। मुद्दा 2004 से पहले, 14 से पहले यहाँ जो हाल था, जो सड़कों पे नाच था, जो लोग बिल्कुल भी अपने घर नहीं जा सकते थे, जो हमारे परिवार के सदस्य थे वो बिल्कुल अपने घर तक जाने के लिए भी महफूज नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर आपके सबसे मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना, तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति, महाशक्ति बनाना, तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति बनाना, भारत का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाना और हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की सुरक्षा की गारंटी देना, और उनको जो 80 करोड़ देशवासी जो गरीब हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना, हर नागरिक के लिए कोविड काल में मुफ्त वैक्सीन लगाकर उनके प्राणों की रक्षा करना, 50 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा
50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम एक से, मुद्दे पर ना ये फिर वो भी बोलेंगे हमको पूरे बोलने दो। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों की जीवन रक्षा करने का काम दुनिया भर में नहीं हुआ। भारत की बात छोड़ दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।